अरे ये बच्चा दीवार के बीचों बीच कैसे फंस गया, अब ये निकलेगा कैसे? इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये बच्चा फंसा कैसे। और अब इसे यहां से निकाला कैसे जाए। हैरानी की बात यह है कि अकेली घटना नहीं है, इस तरह की और भी घटनाएं हो चुकी हैं जहां बच्चे दीवारों के गैप के बीच बुरी तरीके से फंस जाते हैं और इसकी वजह से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अनियमित तरीके से ऐसी दीवारों को बनाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी दीवारें खासकर आप स्कूल में देखेंगे। लेकिन देखिए, जब इस तरह की दीवारों को बनाया जाता है तो किस तरह की घटनाएं सामने आती है। 27 मई 2021 इस दिन एक ऐसा वीडियो दुनिया वालों के सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर आप भी सोचते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में जाने के बाद सुरक्षित है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी सोच बदलने वाली है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ ना करता होगा, लेकिन एक जगह जाकर हम सभी की सोच थम जाती है और वो है स्कूल। स्कूल में बच्चों को भेजने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? जरा देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो चीन के दतोंग शहर का है। स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहा ये 7 साल का बच्चा इन दोनों पिलर्स के बीचों बीच बुरी तरीके से फंस चुका है। इन दोनों दीवारों के बीच ये इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि इसे निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह कि आखिर ये बच्चा इन दोनों दीवारों के बीच फंस कैसे गया। असल में स्कूल में यह बच्चा खेलते खेलते अचानक इन दोनों दीवारों के बीच जाकर छुप गया और फिर वापस नहीं निकल पाया। और जैसे ही यह खबर स्कूल स्टाफ को मिली, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्कूल का पूरा स्टाफ उस बच्चे को निकालने की जुगत में लग गया, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। आखिरकार फायर फाइटर्स को बुलाया गया और यह सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। हर कोई इसी असमंजस में था कि आखिर इस बच्चे को यहां से सुरक्षित कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर इस पिलर को तोड़ा जाता या काटा जाता तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी और इसके साथ साथ बच्चे की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर फायर फाइटर ने एक तरकीब लगाई और एक हाइड्रोलिक जैक मंगवाया गया, वही जैक जो गाड़ियों के टायर बदलने में इस्तेमाल होता है। इस जैक को पिलर के बीचों बीच रखा गया और धीरे धीरे उसे खोला गया। इसके साथ साथ पिलर के कुछ हिस्से को तोड़ा भी गया और देखते ही देखते पिलर हल्का सा फैलने लगा और तुरंत इस बच्चे को वहां से खींचकर सुरक्षित निकाला गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप ही सोचकर देखिए, क्या हमारे बच्चे आज सुरक्षित हैं? स्कूल में, गलियों में, मोहल्लों में आजकल इस तरह के अनियमित कंस्ट्रक्शंस लगातार होते जा रहे हैं। कहीं पर भी सकरी सी दीवार खड़ी कर दी जाती और इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि आगे चलकर यही दीवार किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती। अब जरा नाइजीरिया की इस घटना को देख लीजिए, जहां पर एक बच्चा 3 दिनों तक फंसा रहा। नाइजीरिया में रहने वाला 12 साल का अदुराग बेमी साका नाइजीरिया के ओंडो इलाके में रहता है और एक दिन अचानक ये अकेले कैफे चला गया और खेलते खेलते ये 12 इंच की इन 2 दीवारों के गैप के बीच में बुरी तरह फंस गया। दीवार में फंसने के बाद उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाया। आखिरकार मदद के लिए वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी और जिसने भी सुनी उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। लिहाजा यह बच्चा 3 दिनों तक इसी दीवार के गैप के बीच में फंसा रहा। इन 3 दिनों में ना उसने कुछ खाने को मिला ना पीने को। उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी और उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि अब वो मदद की पुकार लगा पाए। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अब गाना गाने लगा और उसके गाने की आवाज सुनकर कुछ लोग उसे देखने के लिए आ गए और जब लोगों ने उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बुरी तरीके से दीवार के गैप में फंस चुका था, धूल से बुरी तरीके से सन चुका था। बच्चे को देखते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस अपनी रेस्क्यू टीम के साथ वहां पर पहुंची, लेकिन बच्चे को निकालना इतना आसान नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस को और रेस्क्यू टीम्स को एक ही तरीका नजर आया और उन्होंने दीवार को तोड़ने का निश्चय लिया। जिस मकान की दीवार में बच्चा फंसा हुआ था उसे अंदर से तोड़ा गया और किसी तरीके से उस बच्चे को वहां से निकाल लिया गया। जैसे ही बच्चा बाहर निकला वो तुरंत अपनी दादी के पास भागा। सबसे बड़ी बात यह थी कि वक्त रहते इसका पता लग गया, नहीं तो शायद इसकी जान चली जाती है।
अब देखा जाए तो बच्चे ही होते हैं। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन कई बार बच्चों की शैतानी एक बड़ी आफत को जन्म देती है। और इसी तरह की एक आफत एक बच्चे के ऊपर तब आई जब उसने शैतानी में अपना सिर 2 दीवारों के बीच फंसा दिया। चीन के सुझाऊ का लिंगबी प्राइमरी स्कूल, जहां पर एक 6 साल की बच्ची ने खेलते खेलते अपना सर 2 दीवारों के बीच में फंसा दिया। असल में स्कूल में लंच ब्रेक हुआ था और लंच ब्रेक के बाद बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इसी तरह मस्ती करते करते ये बच्ची बार बार अपना सर दीवार के गैप के बीच में डालती और निकाल लेती। शायद उसे करने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब उसने तीसरी बार अपना सर इस दीवार के गैप के बीच में डाला तो फिर वो वापस उसे नहीं निकाल पाई। लिहाजा उसका सिर दीवार के इस गैप में बुरी तरीके से फंस गया। डर के मारे वो चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर पूरा का पूरा स्कूल स्टाफ उसकी तरफ दौड़ पड़ा और नजारा देखकर सभी के हाथ पांव फूल गए। बच्चे के सर को बाहर निकालने के लिए पूरे स्कूल स्टाफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। किसी ने तेल का इस्तेमाल किया तो किसी ने किसी और चीज का, लेकिन इसका सर बाहर निकालना मुश्किल था। आखिरकार स्कूल स्टाफ ने बिना देरी किए हुए फायर फाइटर्स को इसकी सूचना दी और जब फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें भी समझ में आ गया कि बच्ची को निकालना इतना आसान नहीं। उन्होंने भी उसका सिर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार बच्चे का सिर निकालने के लिए उन्हें एक दीवार को तोड़ना पड़ा और तब कहीं जाकर बच्चे का सिर सुरक्षित बाहर निकल गया। लेकिन इन सारी घटनाओं में आप इस बात को जान लीजिए कि वक्त रहते सही फैसला लिया गया और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन और भी ऐसे कई मामले जहां पर बच्चे किसी दीवार के गैप के बीच में फंस गए थे और उन्हें निकालने में इतनी देरी हो गई कि उनकी जान चली गई। लेकिन आपको हम उस तरह के मामले नहीं दिखाने वाले, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में है। इसीलिए इस तरह के निर्माण का आप खुलकर विरोध कीजिए। जहां पर 2 दीवारों के बीच में 10 से 12 इंच का गैप बना दिया जाता है, क्योंकि ऐसी दीवारें कई बच्चों की जान ले सकती है। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश और नई पौध सुरक्षित रह सके। शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।